पाई वॉलेट हैक होना शुरू हो चुके हैं। कुछ दोस्तों का स्टेप 8 भी कंप्लीट है और स्टेप 3 में और स्टेप 8 में जो वॉलेट एड्रेस है वो भी उनका है, लेकिन फिर भी उनके वॉलेट में जो है वो पाई कॉइन जो है वो रिसीव नहीं हुए। कुछ दो तीन मेरे पास जो है वो पाइनियर के केस आए हैं, वो मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करने चाह रहा हूँ, ताकि आपके साथ भी ये इशू होता है तो आपने इसको किस तरह सोल्व करना है और क्या ये रीज़न जो है वो हो सकती है, तो उस हवाले से मैं आपको जो है वो गाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर तो आपने मेरा यूट्यूब चैनल नुमान स्पीक और मेरा फेसबुक पेज नुमान स्पीक और मेरा टेलीग्राम चैनल नुमान स्पीक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, आप उसको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको इन सभी प्लेटफॉर्म पर जो है वो मिल सके। सबसे पहले तो बात करते हैं कि पाई वॉलेट्स हैक होना शुरू हो चुके हैं। ये कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास जो है खालिद अहमद का एक अकाउंट है, वहाँ से ये हैक हुए हैं। तो ये आप देख सकती हैं कि पहले इनके 100 पाई निकाले गए और फिर उसके बाद 899 पाई जो है वो निकाले गए। इसकी रीज़न इन्होंने क्या बताई, जब मैंने इनसे डिटेल से पूछा, इन्होंने ये कहा कि ये फास्टफेरेस की जो है मैंने फेसबुक पर अपने एक दोस्त के साथ भी शेयर की थी, उसके बाद ये जो है वो मेरे अकाउंट से पाई वॉलेट जो है वो पाई कॉइन जो है वो निकालेगी, जिसकी ये हिस्ट्री मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। देखें, एक चीज़ तो क्लियर है कि आपने किसी के साथ भी, आपका भाई हो बहन हो, आपने उनके साथ अपनी फास्टफेरेस की जो है वो शेयर नहीं करनी, क्योंकि वही आपके वॉलेट की जो है वो एक्सेस होती है। किसी के पास भी होगी, ये फंड ईजिली निकाल सकता है। दूसरा, आपने वॉलेट.पाई के अलावा किसी भी और वेबसाइट पर जो है अपनी फास्फोरस की जो है वो नहीं लगानी। ये दो तीन गलतियां हैं जिसकी वजह से हम जो है अपनी 3 साल की मेहनत जो है वो ज़ाया कर सकते हैं। जैसे कि ये खालिद साहब की मेहनत जो है वो ज़ाया हो चुकी है, तो ये गलती जो है वो आपने बिल्कुल जो है वो नहीं करनी। अच्छा, दूसरी रीज़न क्या मेरे पास आ रही है, कल मुझसे एक पाइनियर जो है वो कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट मेरे साथ जो है वो शेयर किए। तो इनका इशू ये है कि इनका जो पाई एड्रेस है, जो स्टेप 3 में इन्होंने कंफर्म किया है, वो यहाँ पर देखें C7FC है। और दूसरा यहाँ पर अगर हम आएँ इनके स्टेप 8 में, तो यहाँ पर इनका वॉलेट एड्रेस जो है वो चेंज हो चुका है, जबकि इनका एक्चुअली में जो पाई मेनट एड्रेस है वो स्टेप 3 में जो इन्होंने डाला था, कंफर्म किया था, वो था ये देखें C7FC। बट यहाँ पर जो है माइग्रेट टू मेनट 8 स्टेप में ये कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पर इनका एड्रेस जो है वो चेंज आ रहा है। ये क्यों? ये भी इनकी गलती है कि इन्होंने जो है जल्दबाजी में स्टेप 3 में तो इन्होंने वही एड्रेस डाला, लेकिन जब इन्होंने अपना यहाँ पर साइन एक्नॉलेजमेंट में एड्रेस डाला, तो ये यहाँ पर इन्होंने डाल दिया। एक बंदे को इन्होंने टेस्ट पाई सेंड किए थे, वही एड्रेस कॉपी किया हुआ था, वही इधर इन्होंने जल्दी जल्दी में डाल दिया। तो ऐसा क्या हुआ कि फिर इनके पाई जो है इस वॉलेट में जो है वो चले गए। लेकिन यहाँ पर ये गलती मुझे पाई वालों की भी लगती है कि जब एक बंदे ने अपना वॉलेट एड्रेस ऑलरेडी एक पाई की से कंफर्म कर लिया C7FC से, तो जब वो अगेन एक्नॉलेजमेंट करता है 7 स्टेप में भी, तो दोनों एड्रेस सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं होते तो यहाँ पर रेड फ्लैग है। तो पाई वालों क्या चाहिए था कि ये उधर कन्वर्ट ही नहीं करने चाहिए थे, रेड फ्लैग दे देते कि भैया आपने स्टेप 3 में कोई और वॉलेट कन्फर्म किया है और स्टेप 7 में आप एक्नॉलेजमेंट कर रहे हो किसी और वॉलेट की। तो ये यहाँ पर इनका भी कोई लैक ऑफ सिक्योरिटी है, पाई को इसकी तरफ भी जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। अभी इसका हल क्या है कि आप सपोर्ट पोर्टल में जाओ और वहाँ पर जाकर आप जो है वो पाई वालों को ईमेल कर सकते हो, इनको आप कंप्लेन कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये इनकी लैक ऑफ सिक्योरिटी है, इस पर ये ज़रूर जो है वो तवज्जो देंगे। अच्छा, एक और केस मेरे पास है। एक और पाइनियर ने मुझसे टेलीग्राम के थ्रू जो है वो कांटेक्ट किया। तो यहाँ पर इनका केस क्या था, इनका भी स्टेप 8 जो है वो कंप्लीट था, बट इनका ये जो स्टेप 8 में वॉलेट एड्रेस यहाँ पर देखें L4DDX ये, और यहाँ पर स्टेप 3 में इनका जो एड्रेस है वो सेम था। तो मैंने इनको कहा कि भैया जो मुझे आप पाई वॉलेट एड्रेस सेंड कर रहे हो, तो यहाँ पर देखें 7LOSO है, ये वाला एड्रेस और है, आपने कोई और ओपन किया हुआ है, तो आपने किसका एड्रेस जो है वो डाला है। तो जब इसने चेक किया तो इसके 2 पाई वॉलेट जो है वो बने हुए थे। तो जब इसने ये वाला वॉलेट एड्रेस जो है वो ओपन किया L4DDX वाला, ये इसका जो वॉलेट एड्रेस है, तो इसमें ये पाई वॉलेट जो है वो चले गए थे। तो
ये हमारे जो पाइनियर है वो भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया गलती कर रहे हैं कि भैया आप सिर्फ एक ही वायलेट एड्रेस जो है वो क्रिएट करो, एक से ज़्यादा ना क्रिएट करो। ऐसा आपके साथ भी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सकती है। यानी स्टेप 8 कंप्लीट है और पाई को ये दोषी दे रहे हैं कि मेरा वायलेट, मेरे पाई कॉइन जो है अभी तक मेरे मेननेट में रिसीव नहीं हुए, बट एक्चुअली में उन्होंने कोई और वायलेट एड्रेस जो है वो ओपन किया हुआ था, बट उसका जो स्टेप कंप्लीट हुए थे उनके पाई जो है वो उस वायलेट एड्रेस में चले गए थे जो उन्होंने स्टेप 8 में डाला हुआ था। यानी यहाँ पर देखें, जब आप जाओगे मेननेट चेक लिस्ट में, माइग्रेट टू मेननेट में स्टेप 8 कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब ये है जो भी यहाँ पर आपने एड्रेस डाला है जो वेरीफाई हो चुका है, इसमें जो आपके पाई है वो चले गए हैं। बट यहाँ पर जो आपके पाई जाएंगे वो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए लॉक रहेंगे और 14 डेज़ के बाद वो अवेलेबल बैलेंस में आएंगे। वो आपने माइग्रेशन वाले ऑप्शन में जाना है और उसको आपने जो है वो मूव करना है और वो अवेलेबल बैलेंस में उतना बैलेंस आ जाएगा जो बैलेंस आपने अनलॉक किया। ये देखें, सभी चैट इसने मुझसे की है, काफ़ी डिटेल से मैंने इसे चैट की तो फिर ये चीज़ें मुझे मिली। ये चैट भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ये कुछ प्रॉब्लम जो है आपके साथ भी हो सकती हैं, आपके किसी दोस्त अजीज़ के साथ भी हो सकती हैं, तो इसलिए मैंने आपको गाइड किया। आपने एक तो अपना पाई वॉलेट हैक होने से बचाना है, वो मैंने आपको बता दिया। और दूसरा, अगर आपके पास कोई भी इशू आता है तो पाई स्पॉट वॉलेट पर जाकर, यानी पाई माइनिंग ऐप को ओपन करो और मेन्यू पर क्लिक करो, सबसे नीचे आओ, यहाँ पर आपको स्पॉट वॉलेट मिल जाएगा, उस पर जाओ, आपके सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। एक और मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपने पाई वालों को कंप्लेंट किस तरह करनी है अबाउट अगर आपका 8 स्टेप कंप्लीट हो चुका है या आपका पाई वॉलेट जो है वो हैक हो चुका है।